ओके, तो बेसिकली आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की है अभी तक, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक स्प्रिंग से। तो आई जस्ट रिपीट इट वेरी क्विकली। स्प्रिंग पे एक मास अटैच था। ये मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, राइट। बाद में हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके ये जो मास अटैच्ड है, वी ब्रॉट इट टू न्यू पोजीशन विच इज समवेयर हियर। डिस्प्लेसमेंट था x, फोर्स था नेगेटिव kx, that is the force is in opposite direction to that of displacement। ये फोर्स को हमने बोला था रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, दैट इज माइनस के एक्स। तो आपको a मिल गया। a मिल गया था हम लोगों को माइनस के बाई एम इंटू एक्स, राइट। तो a हमको मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिंस ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, राइट। तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते थे ऑफ एस एच एम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब a की जगह पे सिर्फ मैं डाल रहा हूँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बिकॉज a is nothing but derivative of velocity with respect to time, and velocity is derivative of displacement with respect to time। तो हमको मिल गया था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि मोशन इज बेसिकली अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर एस एच एम के ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑब्टेन किए थे। अब नेक्स्ट टास्क ये था हमारा कि हमको एक्सेलरेशन चाहिए, हमको वेलोसिटी चाहिए, और हम लोगों को बेसिकली डिस्प्लेसमेंट चाहिए एट सम गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, वी ऑलरेडी हैव दिस। मुझे चाहिए था वेलोसिटी, तो मैंने ए को लिखा डी वी बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। बट यहाँ पे तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो सॉल्व नहीं हो सकता ये। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल सिर्फ डी एक्स मैंने एडजस्ट कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है और दोनों सेपरेट हो सकते हैं, तो वेरिएबल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेट किया था, फिर हमको मिला था वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये इसको लिमिट्स नहीं है, दिस इज indefinite integral, so it comes with a constant of integration, that is c in our case, right। so अब c फाइंड करना है तो बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या थी हमारे पास? बाउंड्री कंडीशंस दैट वी हैव यूज्ड was at x equal to, you know that at x equal to plus minus a। अभी क्या है कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने x इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल a यूज किया है, मैं यहाँ पे कैपिटल A यूज कर रहा हूँ, डजेंट मैटर रियली। स्मॉल a अगर हम लोग एक्सेशन के लिए रिजर्व कर रहे हैं तो आप एम्पलीट्यूड के लिए कैपिटल A यूज कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दोज टू थिंग्स। कैपिटल A वी विल रिजर्व फॉर एम्पलीट्यूड, स्मॉल a इज फॉर एक्सेलरेशन। नोटेशन डजेंट मैटर, सिर्फ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई। सो एट x इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल A वी हैव वेलोसिटी जीरो, मैंने आपको बताया था।
कि जब एक्सट्रीम पोजीशंस पे आएगा पार्टिकल बी पे या ए पॉइंट पे, तो उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स करना है, तो इसलिए पहले वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा, बाद में डायरेक्शन रिवर्स होगा। यू सब्स्टिट्यूट दिस हियर, तो मिल जाएगा 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, फिर सी के सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू कॉमन निकाल के कैंसिल आउट होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, देन यू हैव ओमेगा स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन हमको मिल गया था v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस मतलब ये होता है कि डायरेक्शन बताता है आपको वेलोसिटी का, वेदर द पार्टिकल इज गोइंग टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट ऑफ मेन पोजीशन और टूवर्ड्स लेफ्ट भी बोल सकते हो, तो it is just about the direction, whether it is traveling in the positive x direction or in the negative x direction basically, right? तो अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करूंगा इसका, तो just taking magnitude of velocity, you have v equal to omega under root of a square minus x square, and v is basically dv by dx, which is omega under root of a square minus x square, right? तो ये ऑलरेडी वेरिएबल से अवेलेबल फॉर्म में है, dv by dx लिखा है मैंने, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है दैट इज dx by dt, राइट? सो वेलोसिटी इज dx by dt, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt, ऑलरेडी वेरिएबल से अवेलेबल फॉर्म था, इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद साइन इनवर्स ऑफ x by a, ओमेगा कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाई, हमने पहले अल्फा यूज किया था, फाई यूज करें, डजंट मैटर, मैं सिर्फ अभी आपके न्यू नोट टेक्स्ट बुक के जो नोटेशन है मैं वो यूज कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटेशन यू कैन अंडरस्टैंड, तो आपको करेक्शंस करने होंगे तो यू कैन डू करेक्शंस ऑन द नोट्स, ओके, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड रियली, तो आपको समझना है वहाँ पे बस। तो x by a is equal to sine of omega t plus phi, so x equal to a sine of omega t plus phi, ये था आपका इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, राइट? फिर हमने दो केसेस देखे थे डिस्प्लेसमेंट केस में, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो x का इक्वेशन क्या बनेगा, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो x का पोजीशन, x का इक्वेशन क्या बनेगा, राइट? तो पहले केस में हमें बोला था इफ particle starts from, if particle starts from mean position, mean position मतलब मैंने डायग्रामेटिकली बताया था आप लोगों को, ये बी एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये मीन पोजीशन, तो मतलब क्या है कि एट t इक्वल टू 0, टाइम 0 पे x की वैल्यू 0, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे आप, तो व्हाट यू विल गेट इज दिस, 0 इक्वल टू a साइन ऑफ 0 प्लस phi, therefore 0 equal to a sin phi, therefore sin phi is 0, therefore phi is 0, right? इसका मतलब x equal to a sin omega t मिल जाएगा, so this is the equation for displacement if the particle starts from mean position. Similarly second case में हमने देखा था if particle starts from extreme position, if particle starts from extreme position, तो उस केस में हमने देखा था कि एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिख सकते हैं,
मतलब हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो आ जाएगा आपका प्लस माइनस वन इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब बेसिकली यू शुड नो, अच्छा ये टी के लिए जीरो डालना रह गया क्योंकि इट शुड बी जीरो, तो दिस इज गॉन। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइन फाइव इज प्लस माइनस वन। ये कब होता है, फाइव की वैल्यू पाई बाय टू या फिर थ्री पाई बाय टू पे होता है, राइट। तो जब आप पाई बाय टू या थ्री पाई बाय टू डालते हो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू या थ्री पाई बाय टू, वो कॉस बन जाता है, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाता है। तो दिस इज द expression for displacement of a particle when the particle starts from extreme position, right। तो हम लोगों ने इतना लास्ट सेशन में किया है, it took just 11 minutes to revise everything that we have done so far। okay, तो अब देख लेते हैं हम लोग जनरल एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्योंकि अभी लास्ट केस में मैंने आपको बताया वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस था जहाँ पे पार्टिकल मोशन या तो मीन से स्टार्ट करेगा या फिर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, राइट। सो इफ आई हैव टू सी जनरल एक्सप्रेशंस, सो एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration, velocity and acceleration a at time t, at time t। So in this case we are talking about general expression। we don't know पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, पर हमको ये पता है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, राइट। ये हमको ऑलरेडी पता है, करेक्ट। तो वी नो दैट displacement is given by displacement of a particle is this, right। therefore velocity हम लोग फाइंड कर सकते हैं, therefore velocity will be given by, हमको पता है velocity क्या है, derivative of displacement with respect to time, that will be derivative of a sin of omega t plus phi। a constant आपको पता है, constant always goes outside derivative and integration। साइन का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या आता है, यू शुड नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, राइट। अगर वो नहीं पता तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसका वापस डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन इज कॉस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो जो अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद नहीं तो पता होना चाहिए, I'll tell you, derivative of sine of f of x is equal to cos of f of x into derivative of f of x। ये आपको पता होना चाहिए। और साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है कि माइनस कॉस होता है वो आपने वेरीफाई करना है, इट्स योर टास्क, डू इट। ओके, तो सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख दिया मैंने, लेकिन अभी ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने जनरल फार्मूला बताया आपको, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट वाज जनरल फार्मूला। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी है, तो मैं ओमेगा टी प्लस फाइव का जब डेरिवेटिव लूंगा तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे देगा ओमेगा, राइट। और फाइव का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि फाइव कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। If you still don't understand, I'll go one step in details। तो फॉर्मूला तो मैंने वहाँ लिख दिया था, आई एम डिलीटिंग इट बिकॉज यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ।
ओके तो बेसिकली ये ऐसा होता है, मैं एक एक स्टेप वापस कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। नाउ दिस विल बी इज इक्वल टू ए साइन का कॉस और बाद में डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, तो पता होना चाहिए आपको डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी टी बाई डी टी, ये वन हो जाएगा। फाइव का डेरिवेटिव जीरो होता है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन। ओके, एक्सेलरेशन निकालना है तो अभी याद रखना कि ये स्मॉल ए जो है यहाँ पे दैट इज एक्सेलरेशन, इसीलिए मैंने वो एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो यू हैव टू डू करेक्शंस इन योर लास्ट लेक्चर्स। ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेशन को आप ए सी सी लिख दो, इट्स अप टू यू। तो अप टू यू बेसिकली, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ए दो जगह पे यूज हो रहा है, एम्पलीट्यूड एंड एक्सेलरेशन। तो डी वी बाई डी टी, तो डी डी टी ऑफ वी, v is a omega cos omega t plus phi, that is a omega दोनों constant outside, derivative of cos omega t plus phi, that is a omega cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन ओमेगा टी प्लस पाई, वापस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जैसे बताया था मैंने, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई का डेरिवेटिव। तो a इज इक्वल टू a नेगेटिव ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और ये आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विल बी ओमेगा अगेन। तो ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। So this is an expression for acceleration, general form, general expression for acceleration. We are not saying कि particle कहाँ से start कर रहा है motion, it is just a general expression, right? Okay, तो अब हमारे पास जनरल एक्सप्रेशंस भी आ गए। हमको ये देखना है व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ऑल दिस थ्री, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो extreme values of displacement, that is x, velocity, that is v, and acceleration। तो इनके एक्सट्रीम वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता है। विल स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो हमको ऑलरेडी पता है डिस्प्लेसमेंट का एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, पता है ना? वी नो दिस। हाउ डू वी नो दिस? हमने ऑलरेडी बात की थी, ऑलरेडी बताया था, when the particle start from main position, right? तो सबसे पहले तो जनरल एक्सप्रेशन बताना चाहिए। so the general expression for a particle, the general expression for displacement of a particle, for displacement of a particle performing SHM is, right? so हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये हमने अभी अभी लिखा था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। हम जब एक्सट्रीम की बात करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं,
और हमको ऑलरेडी पता है कि एट मीन पोजीशन हमने क्या देखा था, एट मीन पोजीशन वी ऑलरेडी नो क्या होता है एट मीन पोजीशन, x इक्वल टू 0 होता है, मतलब साइन दैट इज एट x इक्वल टू 0 यू नो व्हाट हैपेंस इज x 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव 0 हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब ओमेगा टी प्लस फाइव की 0 होती है। इसका मतलब x मिनिमम इज 0। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने मेन पोजीशन पे जो एंगल की वैल्यू हमको मिली थी पिछले केसेस में, राइट, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और हम लोगों को x मिनिमम 0 मिल गया, राइट। मतलब मैंने सिर्फ ये एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 0 कहाँ से की, हमने पहले बात की थी, हमने लिखा था वहाँ पे कि मेन पोजीशन पे एंगल की वैल्यू क्या बनने वाली है, वो किया है ना, यू हैव टू नो दिस, so this will be 0, it will be 0, right? Then at extreme positions, at extreme positions, extreme position मतलब एम्पलीट्यूड्स पे, at extreme positions मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस a पे हमको पता है कि ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या आएगी, या तो पाई बाई 2 आएगी या फिर 3 पाई बाई 2 आएगी। ये भी हमने देखा ऑलरेडी कि x इक्वल टू प्लस माइनस a पे द वैल्यूज ऑफ omega t plus phi is pi by 2 or 3 pi by 2, right? So you already know this thing. So x is equal to, जब आप इसको सॉल्व करोगे, you have to solve this, तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या था आपके पास, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, इसमें अगर मैं पाई बाय 2 डाल देता हूँ तो मुझे प्लस ए मिलेगा, अगर इसमें मैं 3 पाई बाय 2 डालता हूँ तो मुझे माइनस ए मिलेगा बेसिकली, राइट, राइट। देयरफॉर substituting 1 in 2, we get, what we get is x is equal to plus minus a, राइट। हमको ये ऑलरेडी पता था लेकिन हम लोगों को ये डिराइव करना है, राइट। हमको पता था बट वी हैवंट डिराइव्ड इट, हमने सिर्फ बोल दिया था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्लस ए माइनस ए होगा, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा, यस। बट तो करना पड़ेगा ना कि प्लस माइनस ए ये मैक्सिमम वैल्यूज है, राइट। So these are extreme values, right? Maximum values on the negative end is minus a and on the positive end is plus a. तो velocity, अब ये जो है आपका, you already know that at the extreme position the displacement of the particle performing SHM is maximum, तो हमको वो मिल गया। दूसरा क्या था अभी हमारे पास, दूसरा हमको फाइंड करना है, अभी हमने कर लिया डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हमको निकालना है वेलोसिटी। ये तो और भी सिंपल केस है। व्हाई इट इज सिंपल, हमको जनरल इक्वेशन पता है, वी नो दैट, तो मैं पूरा लिखता हूँ, वी नो दैट the velocity of a particle, the velocity of a particle performing SHM is given by what? We already know what, P is equal to plus minus omega under root of a square minus x square. Let's say question number 3. Okay, हमको ऑलरेडी पता है दिस। अब आपको जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, राइट। तो आपको मिल जाएगा v max, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा वहां पे मेन पोजीशन पे, और आइडियली होना भी चाहिए वैसा,
So plus minus omega under root of a square minus 0. So that will be plus minus a omega basically. Under root of a square will be a. So maximum velocity of the particle performing SHM is at mean position, and it is plus a omega if the particle is traveling towards right. टूवर्ड्स राइट जब जाएगा, मतलब डायग्रामेटिकली अगर बात करोगे तो ये बी है, ये ए है, ये मीन पोजीशन है। तो जब पार्टिकल मीन पे है लेकिन इट इज गोइंग टूवर्ड्स पॉइंट ए, टूवर्ड्स राइट, देन इट इज ए ओमेगा। अगर पार्टिकल मीन पे है और इट इज गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, देन इट इज माइनस ए ओमेगा, राइट। So this thing you should know. So maximum velocity of particle performing SHM is at the mean position. Then minimum कब होगा? Of course extreme पे हमने already लिखा है. So at the extreme positions, x is equal to plus or minus a. तो जब आप इक्वेशन सी में सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो वो जीरो हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to plus minus a in equation 3, we get v minimum to be plus minus omega a square minus plus minus a का square, that will be a square, so that is going to be 0. So v minimum is 0 at extreme position. Therefore at x equal to plus minus a, v minimum is 0, मतलब velocity is minimum extreme positions पे, right? तो velocity होगी। अब acceleration बाकी रह गया, लास्ट चीज थर्ड acceleration। तो ये भी वैसे ही करना है। we know that magnitude of acceleration is what? So we know that acceleration of a particle performing simple harmonic motion is, हमको पता है a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर x है। तो एट एक्सट्रीम क्या हो रहा है, एट मीन क्या हो रहा है, वही देखेंगे। एट मीन पोजीशन पे क्या है कि x की वैल्यू 0 है, देयरफॉर a मिनिमम इज 0, राइट। और ये होना भी चाहिए था। ये क्यों होना चाहिए था? बिकॉज वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। जब मैं बोलता हूँ ना मैक्सिमम, मतलब अब वहां पे वो एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर ली है वेलोसिटी ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। करेक्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 0, तो dv by dt will be 0 because it the velocity at that point, अगर आपको याद होगा, that is important। अगर आपको याद नहीं है तो I'll show you। v max a ओमेगा मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करो कभी कभी। what is a? that is dv by dt, राइट। अगर मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं तो a dt ऑफ वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज a ओमेगा प्लस और माइनस। यहाँ पे तो a भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आएगा, राइट। इजी, बहुत इजी आइडिया है यहाँ पे। गुड। एट एक्सट्रीम पोजिशंस x is equal to plus minus a, तो a maximum will be माइनस ओमेगा स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है अब कि मैं प्लस माइनस ए डालूंगा तो माइनस प्लस ए हो जाएगा, राइट। तो इट्स ओके, वी कैन जस्ट टॉक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। So a max is equal to
ओमेगा स्क्वायर एक्स ये पे ए डालूंगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि मैंने साइंस प्लस माइनस नहीं लिए, मतलब मैं सिर्फ एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर हमने वो भी कंसिडर किया तो I will not write down in terms of magnitude only. So depends, some in some books they just give magnitude and in some books they give minus plus, और ये actually ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस माइनस है, तो ये आपको बन जाएगा ए मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अब लॉजिकली सोचोगे आप, एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मतलब एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी जीरो है ना, हमने तो बोला वेलोसिटी जीरो है। तो अगर मैं डेरिवेटिव से सोचूं ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी तो जीरो था कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो डेरिवेटिव ऑफ जीरो विल बी जीरो, मतलब ए तो जीरो आना चाहिए था, तो यहाँ पे ए जीरो क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग ये फैक्ट भूल नहीं सकते कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो क्या रहा है आपको पता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपको ऑलरेडी पता है, मीन पोजीशन वेलोसिटी क्या था, प्लस माइनस ए ओमेगा, इसका डेरिवेटिव लिया तो जीरो आया, मतलब ए की वैल्यू जीरो आई, बराबर, गुड। लेकिन एक चीज ये है कि अगर पार्टिकल, अगर पार्टिकल पहले यहाँ था, अब वो मीन क्रॉस करके टूवर्ड्स राइट जा रहा है, करेक्ट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल बीइंग वेरी क्लोज टू मीन पोजीशन, वेरी क्लोज टू मीन पोजीशन, राइट, तो almost velocity constant है and direction is also not changing. So particle, if particle was supposed to move towards positive, it will move towards positive. इसलिए velocity constant मतलब accelerate, sorry मतलब magnitude और direction दोनों constant, इसलिए acceleration zero. But when you talk about particle being at extreme position, v तो zero होगा पर a zero नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल वापस जाएगा, मतलब 180 डिग्री से उसका एंगल रिवर्स होगा, उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेक्टर में चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यूज भले जीरो थी बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज, मतलब एक्सेलरेशन will be maximum because of the change in direction by 180 degree। तो ये चीजें समझने वाली होती है, this thing you have to understand, right, good। तो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल ली यहाँ पे फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट।